1757 के युद्ध के प्लासी युद्ध के बाद भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में 1757 के प्लासी युद्ध के बाद आ चुका था। 1857 में इस घटना के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इन 100 वर्षों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तरों पे भारत का खूब शोषण किया। समाज का कोई भी वर्ग हो, राजनीतिक रूप से चाहे वो राजा हो, नवाब हो, सेना हो, कोई भी वर्ग हो, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से पूरी तरह से टूट चुका था। आर्थिक क्षेत्र में बात की जाए तो अंग्रेजों ने सिर्फ यहाँ के बाजारों को नियंत्रण ही नहीं किया, बल्कि कृषि से लेके छोटे बड़े उद्योगों पे पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करके बहुत बड़ी मात्रा में भारत का आर्थिक शोषण किया। आप इसी बात से अंदाजा लें कि 1605 तक जो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, 200 वर्षों में ही अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से भारत का इतना शोषण किया कि भारत दुनिया का सबसे गरीब देशों में से आ गया। सामाजिक रूप से भी 1857 के विद्रोह के पीछे अंग्रेजों की जो रंग के आधार पे जो भेदभाव गोरे और काले की थी, उसने भी 1857 के विद्रोह की वो काफी हद तक प्रभावित किया। लेकिन मेरे देखने से 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण जो था वो था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण आप कई तरह से ले सकते हो, जैसे कि भारत में शुरू से ही अपने धर्म को लेके एक बेहतरीन आस्था रही है। 1857 के विद्रोह के पीछे सबसे बड़ा कारण था धार्मिक। 1757 के विद्रोह में आपने ये देखा कि उससे पहले ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पे रोक लगा दी थी। अब सती प्रथा पे रोक लग जाने के कारण भारतीयों ने इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना। साथ ही भारत में अंग्रेजों के ईसाई मिशनरी आने लग गए थे, तो भारतीयों में लगने लगा कि कहीं अंग्रेज तो उन्हें ईसाई तो नहीं बनाना चाहते। इसके साथ ही इनफील्ड बंदूकों में भरे जाने वाले जो चर्बी वाली गोलियां थी, उसको लेके भी धार्मिक अफवाह फैली। साथ ही भारतीयों को ये दिमाग में, खासकर यहाँ के सेनाओं के एक दिमाग में बात थी कि समुद्र पार करने से धर्म बदल जाता है। इन सब घटनाओं ने भारत के अंदर धार्मिक आस्था को लेके जो संदेह था वो काफी मजबूत किया, और यही कारण था कि 1857 के विद्रोह में जो होने के पीछे कारण था वो धार्मिक कारण सबसे मेन माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो हुआ ये विद्रोह था, जो विदेशी, खासकर ब्रिटिश जो राइटर हैं, वह इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। इस बात को नोट करें आप कि ब्रिटिश जो राइटर है वह इस विद्रोह को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, लेकिन जो भारतीय राइटर है, जो भारतीय इतिहासकार है, उनके नजर में ये देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, चाहे राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो या कोई भी वर्ग हो, सबने भाग लिया। और सबका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला देना, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना। साथ ही इन सभी जो भी लोग इसमें शामिल हुए, चाहे राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो या सैनिक वर्ग हो या आम जनता हो, उन सभी वर्ग किसी न किसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से काफी दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, जिसके कारण वह ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। इसलिए इसे एक सैनिक विद्रोह कहना
बिल्कुल इस विद्रोह के महत्व को कम करता है। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह को हर दृष्टि से व्याख्या की जाती है। कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह, जैसे कि मैंने कहा कि पश्चिमी चिंतक व्याख्या करते हैं, पश्चिमी राइटर व्याख्या करते हैं, और भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसने ब्रिटिश सरकार को अपने कई राजनीतिक और आर्थिक सुधार लागू करने के लिए मजबूर कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के अफवाह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टरों के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात की जाए तो मेरे देखने से 1857 के धार्मिक कारण, 1857 का विद्रोह अवध में इतना क्यों व्यापक तौर पे फैला, और तीसरा क्वेश्चन ये कि 1857 के अफवाह बताए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया था कि 100 साल के बाद 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में भारत पूरी तरह से आया था, और 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद 1857 के विद्रोह में एक अफवाह फैली कि 100 साल बाद देश आजाद हो जाता है, इसलिए 1857 में इतनी व्यापकता देखने को मिली। 1857 के विद्रोह का एक और कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के कारण भी 1857 का विद्रोह देखने को मिला, जो इनफील्ड बंदूकों में भरा जाता था, और इन बंदूकों को लेकर एक बात कही जाती थी कि इनके अंदर जो कारतूस भरे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। 1857 के विद्रोह के पीछे एक और कारण बना, वह कारण बना धर्म परिवर्तन। भारतीयों के अंदर ये लगने लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं उनके धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं, जिसके कारण 1857 के विद्रोह में उनकी भागीदारी बहुत ही व्यापक रूप से देखने को मिली। 1857 के विद्रोह के पीछे एक और कारण रहा आटे और चपाती का वितरण। आटे और चपाती का जो वितरण किया गया उसमें माना गया कि उसके अंदर चूरा मिला हुआ है सूअर और गाय की चर्बी का। ये वो सारे कारण थे जिसके कारण 1857 के विद्रोह में अफवाहें फैली। और ये कि अफवाह ये भी जोड़ सकते हो कि भारतीय सैनिकों में एक अफवाह फैली कि समुद्र पार करने से धर्म बदल जाता है। 1857 के विद्रोह में एकता और समन्वय का अभाव पूरी तरह से देखने को मिला। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। विद्रोह के कोई भी लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। विद्रोह समय से पहले शुरू हो गया। विद्रोह का एक उद्देश्य नहीं था। कोई अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, कोई झांसी के लिए लड़ रहा था, कोई ग्वालियर के लिए लड़ रहा था, लेकिन एक उद्देश्य हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। अगर एक उद्देश्य के लिए ध्यान में रखकर अगर विद्रोह लड़ा जाता तो जरूर भारत को उसी समय आजादी मिल सकती थी। इसके अलावा 1857 के विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया, या फिर इसका व्यापक स्वरूप नहीं देखने को मिला। इससे सिख और मराठा नहीं जुड़ सके। अगर उस समय ये विद्रोह से जुड़ जाते तो हो सकता कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें और कमजोर हो जाती और भारत को आजादी प्राप्त करने में आसानी हो जाती। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से कुचल दिया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, विद्रोहियों को जेलों में बंद किए। इसके अलावा उन्होंने गोलियों से उन्हें भून डाला, फांसी पे चढ़ा दिए। लेकिन विद्रोह अपनी गति से काफी हद तक आगे बढ़ता रहा।